राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये वाली ड्रेस की घघरी और चोली बनानी सिखाई थी। ये वाली आप 0 नंबर ठाकुर जी के भी बहुत आसानी से पहना सकते हैं और 1 नंबर ठाकुर जी के भी ये वाली ड्रेस आप पहना सकते हैं। और आज हम इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से 3 चेन लेंगे और उसके बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, एक चेन नीचे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमने ये वाले 3 होल बनाए हैं और उसके बाद इस तरह से एक फंदा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट 2 चेन लेंगे और इसी होल में फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया और इसके बाद एक चेन स्किप करेंगे। देखिए गाइस, ये वाली जो नेक्स्ट चेन है इसको स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन लेंगे, फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे और उसे अगली में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन लेंगे, एक चेन छोड़ देंगे और उसके अगली वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे। देखिए गाइस, ये वाली हम छोड़ देंगे और इससे अगली में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 3 टाइम हमारे ये वाले होल बन चुके हैं और उसके बाद फिर से हमने एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, दूसरी बार फिर से और तीसरी बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 2 चेन करेंगे, फिर से इसी होल में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी बार करेंगे और तीसरी बार फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा हमारा। और उसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे और उससे अगली में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, एक चेन छोड़ देंगे और उससे अगली में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 3 टाइम हमारे ये वाले होल रेडी हो चुके हैं। उसके बाद एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। देखिए गाइस, इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हम ये वाला राउंड करते हुए राउंड के लास्ट में आ चुके हैं। अगर आपके पास जहाँ पर ये वाले 3 होल ना बन रहे हो, कम या ज़्यादा आ रहे हो, तो आप ये वाली बीच वाली जो चेन है इसको स्किप ना करें। जैसे कि गाइस, मेरे भी कुछ काम आ रहे थे, इसलिए मैंने 2 बार जहाँ पर स्किप नहीं किया है। नेक्स्ट अब हम
इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट अब जो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला ये वाला जो होल है इसके बीच में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाला जो होल है उसके बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद अब हमने इस तरह से एक फंदा लेना है और ये वाले जो 3 हमने डबल क्रोशिया किए हैं इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 ही डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। देखिए गाइस ये वाले जो होल थे हमारे पहले ये 3 थे, अब हमारे पास ये 2 हो चुके हैं, एक हमने कम कर दिया है। और उसके बाद ये वाला जो हमने 2 की चेन की थी, 3 डबल क्रोशिया इधर किए थे और 3 डबल क्रोशिया इधर किए थे, बीच में जो हमने 2 की चेन की थी इसके बीच में हम पहले इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से इसी होल में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद इधर वाले जो 3 हमारे डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और 3। देखिए गाइस इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बनकर रेडी हुए हैं। अब हमारे पास 5 डबल क्रोशिया इधर हो चुके हैं और 5 ही इधर। और उसके बाद अब हमने सीधा इसके बीच में ये वाला जो होल है इसी के बीच इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ये वाला होल उठाएंगे जो हमने 3 चेन का किया था, इसके बीच में स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो होल है उसके बीच में देखिए गाइस ये वाला जो नेक्स्ट होल है इसके बीच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो होल है इसके बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 होल बनकर रेडी हुए हैं इस बार। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ये वाले 3 डबल क्रोशिया किए थे इनके ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। और उसके बाद ये वाले जो बीच में हमने 2 चेन किए हुए हैं इसके बीच में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 2 चेन करेंगे और फिर से इसी होल में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद इधर वाले जो 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर भी हम इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस इस तरह से 3 टाइम इधर भी डबल क्रोशिया हो चुके हैं। टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो चुके हैं दोनों साइड। और उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट होल है इसके बीच में हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। नेक्स्ट फिर से 3 चेन लेंगे और उसके बाद ये वाला जो होल है इसके बीच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये वाले जो 3 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया पूरा वर्क हम इसी तरह से करेंगे। जो सेंटर वाले 2 चेन हैं उनके बीच में हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी के बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे इसी होल में। और फिर से इधर वाले जो डबल क्रोशिया इनके ऊपर भी
इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह ये वाला राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये वाला राउंड करते हुए हम राउंड के लास्ट में आ चुके हैं। देखिए गाइस, मैंने इसका घेर थोड़ा छोटा बनाया हुआ है सिंहासन के अकॉर्डिंग, इसलिए मेरी पत्तियां जहां पर कम आई हैं। अगर आप ठाकुर जी के बड़ी घेर वाली ड्रेस बनाएंगे तो आपकी ये वाली पत्तियां बहुत ही प्यारी इस तरह से नज़दीक नज़दीक आ जाएंगी। बहुत ही ईजी तरीके से आप बड़े नंबर के ठाकुर जी की भी ये वाली पोशाक बना सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से इस साइड 5 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट जो ये वाला होल है हमारा, जहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे और यहीं पर मैं वूलन चेंज करूँगी। इस तरह से एक नोट लगाऊंगी और जहाँ पर वूलन में चेंज कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वूलन से मैं नेक्स्ट डिज़ाइन करूंगी। यहीं पर मैं स्लीप स्टिच करके ये वाली वूलन ज्वाइंट करूंगी जहाँ पर मैंने नोट लगाकर इसको कट किया है। देखिए गाइस, इस तरह से। और उसके बाद फिर से 3 चेन करेंगे और नेक्स्ट ये वाला जो होल है इसके बीच में हम इस तरह से इसको स्लीप स्टिच करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से एक फंदा लेंगे। ये वाले जो हमने 5 डबल क्रोशिया किए थे, इनके ऊपर अब हम फिर से 5 ही डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया करने के बाद ये वाला जो हमारा होल है जहाँ पर हमने 2 की चेन की थी, जहाँ पर हम इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। ये वाला जो तीसरा डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर हम इस तरह से 3 चेन लेंगे और उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद हम ये वाला जो इसका जो होल है, ये दोनों चेन हम इस तरह से उठाएंगे इस डबल क्रोशिया के और इसके बीच में हम इस तरह से स्लीप स्टिच करके ये वाला लूप बना देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम लूप बना देंगे। उसके बाद फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। टोटली इस होल में हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 2 हमने डबल क्रोशिया किए, एक हमने ये वाला किया है डबल क्रोशिया जिसके ऊपर हम लूप बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया सिंपल ही करेंगे। उसके बाद ये वाले जो 5 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम इस तरह से 5 ही डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी एक पत्ती बनकर रेडी हुई है। अब हम जहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे, ऐसे ही ये वाला जो होल है, ये हमारे जो 2 होल थे, इसके बीच में हम इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट जो होल है उसके बीच में हम इस तरह से स्लीप स्टिच कर देंगे और उसके बाद फिर से हम इस तरह से ये वाला जो फर्स्ट डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए गाइस, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करने के बाद ये वाला जो होल है इसके बीच में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद देखिए गाइस, हमने ये वाले डबल क्रोशिया 2 ही करने हैं। ये वाला जो तीसरा रखेंगे हम इसको सेंटर रखेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और इसके ये वाले जो दोनों लूप हैं, देखिए गाइस, ये वाले जो दोनों चेन हैं इनको उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे
उसके बाद फिर से इसी होल में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी बार फिर से इसी में डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद देखिए गाइस जहाँ पर टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। और उसके बाद ये वाले जो 5 डबल क्रोशिया इनके ऊपर भी हम 5 ही डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5। इस तरह से इधर भी डबल क्रोशिया करने के बाद ये वाली जो फर्स्ट चैन है इसके बीच में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और ये वाला जो नेक्स्ट हमारा होल है उसके बीच में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसी तरह से सॉरी गाइस जहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, ऐसे ही ये वाले जो 5 डबल क्रोशिया हमने किए हुए हैं इन 5 के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरह से ये वाला राउंड करते हुए हम राउंड के लास्ट में आ चुके हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट हम इसी होल में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये वाला जो हमारा फर्स्ट टाइम हमने चैन बनाया था और उसके बाद इस तरह से एक चैन लेंगे और नॉट लगाते हुए वूलन कट कर देंगे। इस तरह से वूलन बैक साइड एडजस्ट कर देंगे। देखिए गाइस इस तरह से आप किसी भी नंबर के ठाकुर जी के ड्रेस पर ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। जितनी आपके ये वाली घघरी होगी उतना ही प्यारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा। प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। देखिए गाइस अब हम ठाकुर जी के चोली की इस तरह से बीडिंग करेंगे। बीडिंग करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पर इस तरह से वूलन ज्वाइंट करेंगे इस कलर की और उसके बाद ये वाले जो हमने हाफ डबल क्रोशिया किया हुआ है इसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार और उसके बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया किया हुआ है इसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। ये वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशिया किया हुआ है इसमें एक बार हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस जहाँ हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने 2-2 बार ही एक ही डबल क्रोशिया को 2 बार उठाकर स्लिप स्टिच करना है और जहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया है जैसे कि अब फिर से सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद एक चैन लेंगे और इसी के बीच में फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वाला जो हमारा फर्स्ट टाइम हाफ डबल क्रोशिया था उसके बाद हम 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए गाइस इस तरह से हम ये 2 स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार। ये ऊपर वाली साइड है नेक की। देखिए गाइस ये वाली जो गुलाई वाली साइड होती है ठाकुर जी के नेक की बाजू के ऊपर जहाँ पर जो आएगी ये वो वाली साइड है जहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से स्किप करेंगे और 2 के बीच में हम 2 बार ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से 2 स्किप कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप ये वाली ड्रेस बना सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हमने कोई भी
चैन नहीं लेना है। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी गाइस, सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाले में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही बचा है। जहाँ पर एक चैन लेंगे और जहाँ पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ताकि हमारी ये वाली गुलाई आ सके साइड की, कॉर्नर की। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसमें हमने 2 बार करना है। देखिए गाइस, जैसे हमने इस साइड किया था, ये वाली साइड, उसी तरह से हम इस साइड भी करेंगे। नेक्स्ट फिर से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, उसमें सिंगल करेंगे। नेक्स्ट फिर से हमारा डबल क्रोशिया है, उसमें हम इस तरह से 2 बार करेंगे। नेक्स्ट फिर से सिंगल क्रोशिया है, 1 बार करेंगे और लास्ट में हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हम इसको इस तरह से उसी धागे को उठाएंगे और जहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और ये वाली वूलन कट कर देंगे। बैक साइड एडजस्ट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप बीडिंग कर सकते हैं ठाकुर जी की ड्रेस की। इसको हम इस तरह से बैक साइड नोट लगा देंगे। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। देखिए गाइस, इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर डोरी लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला हम एक साइड धागा 7 इंच लेंगे और बाकी का जो हमारी वूलन है उसको हम इस तरह से लेंगे और उसके बाद जहाँ से हम ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये वाला जो हमने, देखिए गाइस, ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है जहाँ पर हमने 2 हाफ सिंगल चैन किए थे, उसके बीच में हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे और इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये वाला जो धागा हमने 7 इंच लिया है, इसको हम आगे से इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से हम ये वाली डोरी बनाते जाएंगे। देखिए गाइस, बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से ठाकुर जी की ड्रेस पर डोरी बना सकते हैं। इस तरह से ये वाला जो धागा है इसको हम आगे से लेकर आएंगे। इस तरह की डोरी देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए गाइस, इस तरह से आगे से लाएंगे। और उसके बाद आप जहाँ पर नोट भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई फ्लावर बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि अब हम इस तरह से 4 चैन लेकर एक सर्कल बना लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। ये वाला धागा हमारा जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं पर, और उसके बाद हम इसके बीच में 3 चैन करेंगे। और नेक्स्ट ये वाला जो हमारा सर्कल बनकर रेडी हुआ है, इसके बीच में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए गाइस, ये वाला जो हमारा 7वां डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से 3 चैन लेंगे और उसके बाद इसी होल में हम इस तरह से इसके जो ये वाले चैन हैं इनको उठाएंगे और जहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2
3 4 5 6 और 7। देखिए गाइस, इस तरह से 7 इधर वाली साइड भी डबल क्रोशिया करने के बाद ये वाले जो हमारी फर्स्ट टाइम हमने शुरू किया था वहीं पर हमने इस तरह से इसको नीचे ले जाकर स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद यहीं पर हम नोट लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 3 चेन करने के बाद इसी होल में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और वूलन कट कर देंगे। इस तरह से वूलन हम बैक साइड एडजस्ट कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही प्यारा ठाकुर जी की डोरी और इसके ऊपर ये प्यारा सा लटकन बनकर रेडी हुआ है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लटकन बनाएंगे। बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से इधर वाली डोरी भी बनकर रेडी हो चुकी हैं। दोनों ही कितने प्यारे लटकन बने हैं। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।